Hello everyone, how are you? I am ML Goyal, former lecturer and principal of स्कूल एजुकेशन। स्वागत है आपका YouTube के इस महत्वपूर्ण चैनल पर, जहां की अकाउंटेंसी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का बहुत ही सिंसियर एफर्ट किया जा रहा है। आपने एक लाइन सुनी होगी, प्राउड ऑफ माई सन, प्राउड ऑफ माई डॉटर, और यह लाइन कौन बोलता है? आप समझ सकते हैं, आपके पेरेंट्स। क्या आपने कभी उन्हें ऐसा अवसर दिया कि उन्होंने अपने मुंह से यह बात आपके लिए कही हो सकता है आपने अपनी कक्षा में अव्वल नंबर लाए हो, अच्छे परसेंटेज लाए हो, खेल कूद में आप आगे रहे हो, तो फिर इसी प्रकार से अपने करियर के लिए भी आप ऐसा प्रयास कीजिए, ऐसा एफर्ट कीजिए, आपके पेरेंट्स के मुंह से निकले कि प्राउड ऑफ माई सन, प्राउड ऑफ माई डॉटर। चलिए प्रारंभ करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पार्ट 8 और समझते हैं एक नया एडजस्टमेंट। यह एडजस्टमेंट है अनुपार्जित या अग्रिम प्राप्त आय, अनअर्न और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। समझते हैं सबसे पहले इसका मीनिंग। वह आय जो अर्जित, अर्न नहीं किए तथा जिसका संबंध आगामी वित्तीय वर्ष से है, प्राप्त हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है, अर्थात इसी वर्ष यह राशि प्राप्त हो गई है। बात को आप समझ गए होंगे कि ऐसी आय जो अर्जित नहीं की है, अर्थात उसके लिए हमारी ओर से कार्य नहीं हुआ, लेकिन हमको प्राप्त हो गई। अब कार्य कब होगा? यह कार्य आगामी वर्ष में होगा या आगामी वर्षों में होगा, अर्थात इनकम आपको एडवांस में प्राप्त हो गई है। इसे हम कहते हैं अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक उदाहरण समझते हैं इसे। कमीशन प्राप्त ₹4000, जबकि 3/4 कार्य ही पूर्ण हुआ है। इसका मतलब 4000 रुपये किसी कार्य के लिए आपको कमीशन किसी पार्टी से प्राप्त हुआ और आपने उसका जो कार्य है वो 3/4 ही किया है, अर्थात 1/4 कार्य करोगे अगले साल। अनुपार्जित कमीशन या अनअर्न कमीशन कितना होगा? डेफिनेटली 4000 का 1/4 और यह अमाउंट है ₹1000। अब देखिए, जो जनरल प्रविष्टि है कमीशन प्राप्त करने की, वह आप जानते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखी है क्योंकि हम पोस्टिंग करते समय इस एंट्री को शामिल करेंगे। अब देखिए समायोजन क्या है। एडजस्टमेंट हमें ये करना है कि कमीशन अकाउंट में से 1000 रुपये कम करने हैं, राइट। कमीशन खाते से ₹1000 कम करने हैं। अब कम करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनती है, समझिए। खाते का शेष अगर CR है तो DR कर दीजिए, DR है तो CR कर दीजिए, कम करने के लिए। क्लियर? तो कमीशन अकाउंट हमारे लिए इनकम है, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। कम करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट। तो देखिए एंट्री में कमीशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करेंगे टू अनअर्न कमीशन अकाउंट, उस पार्टी के नाम खाता जिससे कमीशन प्राप्त हुआ, और यह हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज। क्लियर? अब देखते हैं अकाउंट में कैसे दर्शाते हैं, खाता बही में दर्शाना। सबसे पहले कमीशन अकाउंट को देख लीजिए। कमीशन प्राप्त हुआ बाय कैश 4000, टू अनअर्न कमीशन 1000 और इसका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है BF। इस BF का मतलब है बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? और अनअर्न कमीशन अकाउंट देखिए, सबसे पहले बाय कमीशन, ये हमने एंट्री से ही पोस्टिंग की है बाय कमीशन, और इसको बंद करने के लिए हम करेंगे टू बैलेंस CD, क्योंकि यह अमाउंट दिखानी है हमें बैलेंस शीट में। अंतिम खातों में दर्शाने में P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि इनकम है, इनकम P&L के क्रेडिट में आती है। बाय कमीशन 4000 रुपीज लेस अनअर्न कमीशन 1000 और 3000 आपके P&L के CR साइड में आ गई इस वर्ष के लाभ हानि खाते में, क्योंकि 3000 रुपये ही हमने कमाए हैं। बैलेंस शीट में देखिए लायबिलिटी साइड में अनअर्न कमीशन 1000 रुपीज, और नए वर्ष में विपरीत प्रविष्टि करना नहीं भूलें। एंट्री क्या होगी?
अनअर्न कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट और 1000। एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके इस पॉइंट को अच्छे से समझिए। इस एडजस्टमेंट को समझने के लिए एक प्रश्न हम और ले रहे हैं। इसे अपनी नोटबुक में उतारिए और जो मैंने आपको समझाया है उसके अनुसार एक बार इसे हल जरूर कीजिए, और जब मैं आपको समझाऊं तो उससे आप मिलान अवश्य कीजिए और अपने संशय को दूर कीजिए। तो आइए समझ लेते हैं इस प्रश्न को भी। सबसे पहले देखिए, प्रश्न में प्रारंभ में लिखा है अनअर्न रेंट। इसका मतलब यह ओपनिंग बैलेंस है 1/4/2022 का। तो जब ओपनिंग बैलेंस में मिलता है तो सबसे पहले आपको इसकी विपरीत प्रविष्टि करनी है। तो देख लीजिए एंट्री अनअर्न रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, जो सीधी प्रविष्टि है उसको हमने उल्टा कर दिया। फिर देखिए इस वर्ष कितना रेंट नगद प्राप्त हुआ है उसकी प्रविष्टि कीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 16,500 रुपये, ये 2 एंट्री हो गई। अब आपको समझना है कि वर्ष के अंत में 31 मार्च 2023 को क्या हमें किराया अग्रिम प्राप्त हुआ है, या ऐसा तो नहीं है कि किराया देय हो चुका है, अर्जित कर लिया है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है। समझते हैं इसको वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट बहुत महत्वपूर्ण होता है अकाउंटेंसी के अंदर। देखिए ये मैंने नंबर 1 लगा दिया है, और जब राशि ज्ञात होगी तो प्रविष्टि में भी उस राशि के ऊपर नंबर लगा दें। कैलकुलेशन ऑफ अनअर्न रेंट 31 मार्च 2023। देखिए सबसे पहली बात 3000 रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस है। पिछले वर्ष हमें एडवांस राशि प्राप्त हुई थी इस वर्ष के लिए, तो यह इस वर्ष से संबंधित है। तो इस वर्ष जो रेंट प्राप्त हुआ है उसमें जोड़ देवें। तो 16,500 में जोड़ दिया, अमाउंट बनता है हमारा 19,500। कुल किराया हमें प्राप्त हुआ 19,500। इस वर्ष का किराया कितना बनता है? 1500 को 12 से गुणा कीजिए, ये राशि आती है 18,000। तो हमें इस वर्ष की राशि प्राप्त होनी थी 18,000, लेकिन टोटल प्राप्त हुई कितनी? 19,500। इसका मतलब 1500 रुपये अगले वर्ष के लिए एडवांस प्राप्त हो गए हैं, जो हो गया अनअर्न रेंट। और ये देखिए इसकी प्रविष्टि रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न रेंट, और ये अमाउंट लिखा मैंने और यहाँ पर छोटा सा 1 बना दिया। इसका मतलब है कि इस राशि को ज्ञात कैसे किया है, वर्किंग नोट नंबर 1 में देखिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं रेंट अकाउंट और अनअर्न रेंट अकाउंट। तो सबसे पहले दोनों खाते बनाने के बाद आप अनअर्न रेंट अकाउंट का बैलेंस लिखें। इस बात को अच्छे समझ लें कि जब भी आप कोई खाता बनाते हैं और पिछले वर्ष का अगर बैलेंस है तो सबसे पहले उस बैलेंस को लिखिए, क्योंकि छात्र अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं और बैलेंस लिखना भूल जाते हैं। तो अनअर्न रेंट जो है लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। तो लिखिए बाय बैलेंस बीडी 3000 रुपीज़। अब आपको करना यह है कि जो एंट्री आपने की है इसी की आपको पोस्टिंग करनी है। पहली एंट्री देखिए अनअर्न रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो रेंट में देखिए बाय अनअर्न रेंट 3000, और इसमें देखिए टू रेंट, दोनों के अंदर ही हमने पोस्टिंग कर दिए। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो रेंट के अंदर बाय कैश 16,500 रुपये। क्लियर? फिर है रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न रेंट, तो रेंट अकाउंट के डेबिट में टू अनअर्न रेंट 1500 रुपये, और अनअर्न रेंट के क्रेडिट साइड में देखिए बाय रेंट ये 1500। अब दोनों खातों को बंद करना है, तो रेंट अकाउंट तो बंद होगा किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और अनअर्न रेंट होगा बैलेंस से। तो बंद कीजिए इसको। टू P&L देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है BF बैलेंसिंग फिगर, और ये राशि कितनी आई? 18,000 रुपये। फिर अनअर्न रेंट में देखिए टू बैलेंस CD से बंद किया, राशि कितनी आई? 1500 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में समझिए CR साइड में
बाय रेंट 16,500 रुपये। सबसे पहले नगद जो राशि प्राप्त हुई इस वर्ष वो आप लिखिए। इसके बाद में ऐड अनअर्न रेंट, ओपनिंग बैलेंस को हमने ऐड कर दिया क्योंकि यह इस वर्ष से संबंधित है। ये राशि है 19,500, लेस कीजिए अनअर्न रेंट क्लोजिंग बैलेंस 1,500 रुपये, और बाहर देखिए जो अमाउंट आया 18,000 रुपये, ये इस वर्ष का है। आप इसको चेक कर सकते हैं। 1,500 रुपये एक महीने का, 12 महीने का 18,000 रुपये। क्लियर? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखिए इसको अनअर्न रेंट और अमाउंट लिखेंगे 1,500 रुपये। ध्यान रखें वर्ष के अंत में जो बैलेंस है अनअर्न रेंट का वो आपको लायबिलिटी साइड में लिखना है। तो इस प्रकार से आपको आना चाहिए कि प्रत्येक समायोजन में जनरल प्रविष्टियाँ कौन सी होती है, समायोजन प्रविष्टि कौन सी करते हैं, खातों में किस प्रकार दिखाते हैं और अंतिम खातों में किस प्रकार दिखाते हैं। परीक्षा में पूरा प्रश्न नहीं आता है, आपसे कोई एक बात पूछी जाएगी। जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न में आपसे पूछ लिया रेंट अकाउंट बनाइए, एंट्री आपको सब आनी चाहिए। जब एंट्री सब आएगी तो आप स्वतः पोस्टिंग करते चलेंगे। या बता दिया आपको कि P&L अकाउंट दर्शाइए, बैलेंस शीट में कितनी राशि आएगी, या फिर राशि ज्ञात करने का पूछ ले आपसे कि वर्ष के अंत में बताइए अनुपार्जित आय है या उपार्जित आय है। तो पूरी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अनअर्न रेंट वाला बिंदु अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यह एक अलग तरह का प्रश्न है और इसमें जो बातें हैं छिपी हुई वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहली बात है कि आपको केवल एक इंटरेस्ट अकाउंट ही बनाना है। प्रश्न में आपसे केवल एक बात पूछी गई है कि इंटरेस्ट अकाउंट बनाइए। तो सबसे पहली बात यह है कि इंटरेस्ट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। तो जो टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी करते हैं वो नहीं करना है। नेक्स्ट बात, अनअर्न इंटरेस्ट 1/4/2022 1,000 रुपीज़, ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है। क्या करना है ये आप जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी विपरीत प्रविष्टि कीजिए। क्या एंट्री बनेगी? अनअर्न इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट में लिखेंगे बाय अनअर्न इंटरेस्ट, कितना? 1,000। आगे देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,500 लिख दीजिए बाय कैश। ये अमाउंट हो गया। अब जो जानकारी समझिए उसको। लोन टू रमेश, रमेश को ऋण दिया है। कितना ऋण दिया? 50,000। और इस ऋण पर ब्याज की जो दर है वो है 12% पर एनम। पर एनम का मतलब हो गया वार्षिक। 12% वार्षिक ब्याज हमें वसूल करना है। 50,000 का 12% ब्याज बनता है कितना? 6,000। अब 6,000 ब्याज आपको प्राप्त होना चाहिए। उसमें से देखिए ऊपर 1,000 जो इंटरेस्ट है वह पहले ही पिछले वर्ष प्राप्त हो चुका है। तो इस वर्ष कितना प्राप्त होना चाहिए? इस वर्ष प्राप्त होना चाहिए आपको 5,000। 6,000 में से 1,000 एडवांस प्राप्त हो गया। अब प्राप्त होना चाहिए कितना? 5,000। और प्राप्त कितना हुआ? 4,500। इसका मतलब 500 प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी इनकम जो अर्जित कर लिए लेकिन प्राप्त नहीं हुई है तो आप क्या कहेंगे इसको? एक्रूड इंटरेस्ट। तो अंत में आपको एंट्री बनानी है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अकाउंट लिखना है बाय एक्रूड इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट अकाउंट को बंद करना आपको आना चाहिए, तभी आपका अकाउंट पूर्ण होगा। आप क्या लिखेंगे? टू P&L और अमाउंट बैलेंस निकाल करके लिख देंगे। यह प्रश्न आपको ही हल करना है पुस्तकों में, और इसे अपने शिक्षक से चेक जरूर करा लें। तो यह था एडजस्टमेंट एंट्री पार्ट 8। कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और मैं शीघ्र आपके समक्ष एडजस्टमेंट एंट्री पार्ट 9 के साथ में उपस्थित होऊंगा और बहुत सारे एडजस्टमेंट जो महत्वपूर्ण है वो समझाऊंगा। करना नहीं भूलें। याद रखें एडजस्टमेंट एंट्रीज किए बिना फाइनल अकाउंट
विथ एडजस्टमेंट करना संभव नहीं है और वही अंतिम कार्य हमारा होगा। चलिए मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।